Hello students, today we are going to study a lesson. The name of this lesson is Who I Am. This is 6th chapter of your Honeysuckle book. In this lesson, we'll come to know about Radha, Nasir, Sarbjit, Rohit, Dolma and Peter. We'll come to know about their likes and dislikes. आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं और लेसन का नाम है Who I Am. इस लेसन में हमें बहुत सारे बच्चों के बारे में पता लगेगा कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उनकी लाइक्स क्या हैं और उनकी डिसलाइक्स क्या हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर. वेल हेयर वी टॉक अबाउट राधा. तो सबसे पहले हम राधा की बात करेंगे. राधा कहती है कि उसकी फेवरेट एक्टिविटी है क्लाइंबिंग ट्रीज. उसे पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उसके घर के आउटसाइड में यानी कि घर के बाहर एक मैंगो ट्री है जिस पर उसे चढ़ना बहुत पसंद है. और इस ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, वो स्प्रेड आउट हो गई हैं. और राधा कहती है कि वो इन स्प्रेड आउट ब्रांचेस पर बड़े मज़े से बैठ जाती है और बैठने के बाद उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है. राधा की मदर कहती है इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना अच्छा नहीं है. लेकिन पता है आपको एक दिन क्या हुआ? एक दिन आफ्टरनून में राधा की मदर खुद उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती है और राधा और उसकी मदर दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और दोनों वहाँ पर बातें करते हैं और साथ ही साथ रो मैंगोज़ को भी खाते हैं, यानी कि कच्चे आम भी खाते हैं. राधा को फील होता है कि जब भी वो ट्री की टॉप पर बैठी है, बहुत ऊंचाई पर बैठी है, तो उसे लगता है कि वो पूरी वर्ल्ड पर रूल कर रही है, यानी कि शासन कर रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नसीर. आई एम नसीर. When I grow up, I want to become a seed collector. नसीर कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनूंगा, यानी कि मैं प्लांट से निकलने वाले सभी बीजों को इकट्ठा कर लूंगा. और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उनके बहुत सारे कॉटन के फील्ड्स हैं, यानी कि कपास के खेत हैं. और वो ये भी कहता है कि उसके फादर को हर साल बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, ताकि वो नए नए सीड्स खरीद सके और फिर वो उनसे कॉटन के प्लांट्स को ग्रो कर सके. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants. अब नसीर के ग्रैंडफादर बताते हैं कि बहुत साल पहले वो अपने ही प्लांट्स से सीड्स को इकट्ठा करते थे और फिर वो उन्हीं सीड्स को ज़मीन में बो देते थे और फिर उन्हें और प्लांट्स मिल जाते थे, नए प्लांट्स ग्रो हो जाते थे. लेकिन नसीर को लगता है कि अब ये क्यों नहीं हो पाता है. नसीर पता है आपको क्या करना चाहता है? आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन. वो ये सीखना चाहता है कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाता है ताकि उनका फिर से यूज़ हो सके और उन्हें हर साल बहुत सारा पैसा स्पेंड ना करना पड़े. Now let's talk about Rohit. रोहित says I want to travel the whole world. रोहित कहता है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है. वो न्यूजीलैंड जाना चाहता है क्योंकि उसे न्यूजीलैंड के माउंटेन्स बहुत पसंद है और उसने एक मैगजीन में पिक्चर देखी थी जिसमें ये माउंटेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. उसके बाद वो लक्षद्वीप भी जाना चाहता है. हम सबको पता है लक्षद्वीप चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और वो वहाँ जाकर उसका जो समुद्री किनारा है वहाँ पर बैठना चाहता है. साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मुझे वहाँ पानी में डाइव करना है और मैं वहाँ से कोरल निकाल के लाऊंगा. कोरल जो होते हैं वो एक प्रीशियस स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है और जिसे हिंदी में मूंगा कहते हैं. इसके बाद वो साउथ अमेरिका में भी जाना चाहता है और साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रिवर है वो वहाँ पर अपनी नाव चलाना चाहता है, वहाँ पर राफ्टिंग करना चाहता है. इसके अलावा रोहित उड़ीसा में भी जाना चाहता है और उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है जो कि सन गॉड के लिए फेमस है वो वहाँ पर ट्रैवल करना चाहता है. इसके अलावा वो चाइना में जो ओल्ड सिटी है जिसका नाम बीजिंग है वो वहाँ पर भी जाएगा और साथ ही साथ वो इजिप्ट में भी जाना चाहता है. और आप देख सकते हो ये सब के सब पिरामिड्स हैं और वो इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखना चाहता है. What I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. अब यहाँ पर रोहित को हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखना पसंद नहीं है, उसको नेचर बहुत पसंद है, इसीलिए वो इन सब जगहों पर घूमना चाहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सरबजीत. अब देखते हैं कि सरबजीत क्या कहता है. सरबजीत कहता है कि मुझे बहुत
गुस्सा आ जाता है जब लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं जब भी मैं सच बोलता हूँ। तो यहाँ पर सरजीत बहुत एंग्री हो जाता है और जब वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने फ़ाइट शुरू नहीं किया था, उसके लिटिल ब्रदर ने फ़ाइट शुरू किया था, तब भी पेरेंट्स उसकी बात को नहीं मानते हैं। और जब सरजीत अपने टीचर को बताता है कि सर मैं होमवर्क इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी नोटबुक लेकर चला गया था और उसने मुझे वो रिटर्न नहीं की, तो भी टीचर को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। या फिर मैं जब सर को बोलता हूँ कि सर मैंने तो स्टडी की थी, पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मेरे बैड मार्क्स आ गए, तो भी सर को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैंने पढ़ाई नहीं की। और जिस तरीके से ये सारे लोग मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं, उन सबको लगता है दैट आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उन सबके ये चेहरे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। Now let's talk about Dolma. Do you know what Dolma wants to become in her life? She wants to become the Prime Minister of India. Dolma बड़ी होकर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और वो जब भी ये बात बोलती है तो सब लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन डोल्मा को ये यकीन है कि वो एक दिन ऐसा करके दिखाएगी। डोल्मा को ऐसा क्यों लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? क्योंकि डोल्मा की क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डोल्मा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो क्या करे। जब भी स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है तो टीचर भी डोल्मा पर ही ट्रस्ट करती है। इतना ही नहीं, डोल्मा को लगता है कि हमारी कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बहुत अच्छी रोड्स होनी चाहिए, स्कूल्स भी अच्छे होने चाहिए, जो वो हमें देना चाहती है। साथ ही साथ डोल्मा को ये यकीन है कि हमारी कंट्री में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और वो साइंटिस्ट किसी भी डिजीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी भी बीमारी की दवाई बना सकते हैं और साथ ही साथ मार्स प्लैनेट पर स्पेसशिप भी भेज सकते हैं। जब डोल्मा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो वो भी मार्स प्लैनेट पर एक स्पेसशिप भेजना चाहती है। एंड नाउ हेयर वी हैव पीटर। अब हम पीटर की बात करते हैं। पीटर कहता है कि उसे हर मंथ का सेकंड संडे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इस दिन उसके सभी फैमिली मेंबर्स सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं और इसके लिए उसके फादर एडवांस में ही टिकट लाकर रख लेते हैं और उसके साथ में उसकी ग्रैंडमदर, उसके पेरेंट्स यानी कि मदर फादर, उसके 2 भाई और खुद पीटर, इतने सारे लोग पीटर की फैमिली में हैं और वो सब मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। जब इंटरवल होता है यानी कि मूवी में जब ब्रेक आता है तो उसके फादर उन्हें पीनट्स लाकर देते हैं, मूंगफली लाकर देते हैं और वो बड़े मज़े से वहाँ पर बैठकर खाते रहते हैं। जब पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता है यानी कि डार्कनेस हो जाती है तो उस टाइम पर मूवी देखते हुए उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मूवी देखने के बाद वापस आते हैं तो उसके बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं। ये एक आइसक्रीम की शॉप है और यहाँ पर खड़े होकर वो सब आइसक्रीम खाते हैं। सबका मूड बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर पीटर अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा है और वो कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक इतनी अच्छी फैमिली मिली। Well, here I have given you complete exercise that is given at the back of your chapter. So here you can see everything. Well, at last you can see that I have given you do it yourself activity. So here you have to write a paragraph and you will tell about your likes and dislikes. So here this video ends. Thank you very much. If you have liked this explanation, please do like and subscribe this channel.